शार्क टैंक इंडिया में ऑडियंस के फेवरेट शार्क अश्नीर ग्रोवर आखिर क्यों नहीं है सीजन 2 का हिस्सा और क्या है उनका नया स्टार्टअप, जानने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, अश्नीर ग्रोवर का जन्म 4 जून 1982 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता चार्टर्ड अकाउंटेंट और माँ एक टीचर थी। अश्नीर बचपन से ही पढ़ाई में काफी अच्छे थे और उन्होंने जेईई का एग्जाम भी क्रैक किया। इसके बाद उन्होंने IIT दिल्ली में एडमिशन लिया और जहाँ उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। साल 2002 में IIT के 450 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 6 को ही INSA लियोन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत स्टडीज करने का मौका मिला और इनमें से एक अश्नीर ग्रोवर भी थे। 2003 में भारत लौटने के बाद अश्नीर ने IIM अहमदाबाद से MBA की डिग्री कंप्लीट की। साल 2006 में उन्होंने कोटक फाइनेंस बैंकिंग को ज्वाइन किया और अगले 7 सालों तक कोटक का हिस्सा रहे। इस दौरान वो कोटक इन्वेस्टिंग बैंकिंग के वाइस प्रेसिडेंट रहे। 2013 में उन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस को डायरेक्टर ऑफ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के रूप में ज्वाइन किया। अमेरिकन एक्सप्रेस में रहते हुए उन्होंने मोबीक्विक जैसे कई सक्सेसफुल स्टार्टअप्स में फंडिंग की। इसके बाद वो ग्रोफर और PC ज्वेलर्स में भी रहे और 2006 से 2018 तक अलग अलग कंपनीज में काम करके अश्नीर पर्याप्त एक्सपीरियंस हासिल कर चुके थे और अब वो अपने प्रोफेशनल करियर को एंटरप्रेन्योरशिप की ओर ले जाना चाहते थे। 2018 में ही अश्नीर ने शाश्वत नगरानी के साथ मिलकर भारत पे की शुरुआत की। इन दोनों ने देखा कि छोटे दुकानदारों को UPI QR कोड से पेमेंट एक्सेप्ट करने में खासी दिक्कत होती है। एक तो उन्हें अलग अलग कंपनीज के QR अपने पास रखने होते हैं और दूसरा उन्हें पेमेंट्स पर चार्जेस भी देना होता है। भारत पे के UPI QR से किसी भी UPI ऐप पर पेमेंट प्राप्त किया जा सकता था और ये बिल्कुल फ्री था। भारत पे ने इंडियन मार्केट में रेवोल्यूशन ला दिया और अश्नीर ग्रोवर इंडिया के टॉप एंटरप्रेन्योर्स में गिने जाने लगे। आज भारत पे $3 बिलियन से भी ज्यादा की वैल्यूएशन वाली कंपनी है, पर अश्नीर भारत पे के साथ नहीं है। साल 2022 में ट्विटर पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई जिसमें अश्नीर कोटक महिंद्रा बैंक के एक एम्प्लॉय को नायका के IPO शेयर्स को सिक्योर न करने के लिए भड़काते हुए सुने जा सकते हैं। कोटक इसको लेकर अश्नीर पर लीगल एक्शन लेने की बात करता है। इसी दौरान भारत पे के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अश्नीर और उनकी पत्नी मधु जैन ग्रोवर पर भारत पे में फाइनेंशियल रेगुलेटरीज का इल्जाम लगाते हैं। अब इस पूरे केस में कौन सही है कौन गलत, ये तो वक्त ही बताएगा। पर इस कंट्रोवर्सी के बीच अश्नीर ग्रोवर भारत पे को अलविदा कह चुके हैं और अश्नीर अब अपने नए स्टार्टअप द थर्ड यूनिकॉर्न के साथ एक नए सेक्टर में रेवोल्यूशन लाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी इस बारे में डिटेल्स शेयर नहीं की है और दोगलापन द हार्ड ट्रूथ अबाउट लाइफ एंड स्टार्टअप इस नाम से अश्नीर ने एक बुक भी लॉन्च की है। शार्क टैंक इंडिया में आने के बाद अश्नीर की पॉपुलैरिटी आसमान छू रही है और उनके फैंस उन्हें सीजन 2 में भी देखने को बेताब थे, पर तमाम कंट्रोवर्सी के चलते अश्नीर शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में हमें देखने को नहीं मिलेंगे और अश्नीर की जगह अमित जैन हमें सीजन 2 में देखने को मिलने वाले हैं। पर ये अमित जैन कौन है, जानने के लिए ये वाला वीडियो देखिए।